आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि कोण बी 90 डिग्री है तथा बी डी ए सी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि पहला है त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। दूसरा है त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तीसरा त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। चौथा सिद्ध करना है कि बी डी स्क्वायर जो है वो ए डी गुना डी सी के बराबर होगा। पांचवा ए बी की घात 2 जो है वो ए डी गुना ए सी के बराबर होगा। छठवां बी सी की घात 2 सी डी गुना ए सी के बराबर होगा। और सातवां ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 ए सी की घात 2 के बराबर होगा। और यहाँ अपने पास ये हमें चित्र दे रखा है और हमें ये सब अपने पास सिद्ध करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी है ना। तो चलिए अपने पास यहाँ हमें जो पहला सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और दूसरा अपने पास कौन सा त्रिभुज है तथा त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में है ना। तो तथा त्रिभुज बी डी सी में है ना, हमें इनको समरूप अपने पास सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी अपने पास कहाँ दिख रहा है, तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज बी डी सी तो बी डी और सी है ना, तो ये वाला त्रिभुज हो गया। तो यहाँ अपने पास देखिए एक चीज तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी जो है ना, तो कोण ए डी बी जो है वो बराबर है अपने पास कोण बी डी सी के ना, ए डी बी और यहाँ बी डी सी दोनों अपने पास बराबर है। और ये अपने पास दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये अपने पास हमें दिया है ना। तो ये जो है वो दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास हम बात करें तो देखिए अपने पास क्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण 5 कोण 6 और कोण 1 का योग 180 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 6 का योग कितना होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 6 जो है वो अपने पास 90 डिग्री होगा ना। और यहाँ देखिए अपने पास कोण 3 और कोण 2 कितना होगा, तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें भी अपने पास ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब देखिए ये पूरा कोण अपने पास 90 डिग्री है, तो यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का योग जो है वो भी अपने पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें क्या कर सकते हैं, देखिए अपने पास हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल दे, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दे और इसको समीकरण नंबर 3 बोल दे ना। तो यहाँ देखिए यदि अपने पास हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटा दें ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास कोण 2 यहाँ माइनस कोण 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोण 3 है ना, कोण 3 और यहाँ माइनस का कोण 1, तो माइनस का कोण 1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 90 जीरो के बराबर, मतलब कि कोण 3 और कोण 1 अपने पास बराबर होगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण 3 जो है कोण 1 के बराबर होगा और ये अपने पास 90 डिग्री होगा ना। देखिए हम इसको सॉरी, और ये अपने पास हमने क्या किया है, ये अपने पास हमने सिद्ध किया है ना, ये हमने सिद्ध किया है ना। तो यहाँ अपने पास देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसे मान लीजिए अपने पास कोण 3x है, तो यहाँ अपने पास ये कितना होगा, ये अपने पास 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो अपने पास कितना है, वो अपने पास 90 है ना। तो यहाँ अपने पास ये यदि x है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये 90 माइनस एक्स हो गया तो ये x हो जाएगा, क्योंकि पूरा योग अपने पास 90 है। और यहाँ अपने पास ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास ये वाला और ये वाला कोण बराबर आ गया, ये वाला और ये वाला बराबर आ गया। तो यहाँ कोण 1 और कोण 3 अपने पास बराबर आ गए, ये अपने पास हमने सिद्ध किया है। अब देखिए दो कोण बराबर है, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज अपने पास समरूप हो जाएंगे ना। तो कोण कोण नियम से है ना, तो कोण कोण नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ जो त्रिभुज ए डी बी है तो त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप हो जाएगा अपने पास त्रिभुज बी डी सी के है ना। तो ये समरूप हो गया। हाँ यहाँ अपने पास देखिए पहला अपने पास हमें ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप होगा अपने पास त्रिभुज बी डी सी के है ना, ये सिद्ध करना था, ए डी बी बी डी सी के समरूप होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ अपने पास हमें ए डी बी को ए बी सी के साथ है ना, तो देखिए यहाँ हो गया ए डी बी अपने पास ये वाला त्रिभुज है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास अब बात करते हैं, यहाँ अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो हमें बात करनी है त्रिभुज ए डी बी और दूसरा अपने पास त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए डी बी
और ए बी सी में। तो यहाँ देखिए अपने पास त्रिभुज ए डी में तो डी वाला 90 डिग्री है, यहाँ ए बी सी में ये कोण भी 90 डिग्री है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी जो है वो बराबर है अपने पास कोण ए बी सी के, और ये अपने पास दोनों हमें 90 डिग्री दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ और क्या बराबर है, तो यहाँ देखिए ये वाला कोण अपने पास x है और यहाँ ये वाला कोण x है ना। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी जो है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण ए बी डी जो है वो बराबर है अपने पास, इधर हो जाएगा कोण ए सी बी के, है ना। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये ए सी बी जो है वो भी x है, ये भी अपने पास x है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है। ये अपने पास हमने अभी अभी सिद्ध किया है, यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3 वही एक ही बात है ना। तो देखिए यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि दो कोण बराबर है, तो वही अपने पास कोण कोण नियम से हो जाएगा। तो कोण कोण नियम से, है ना, तो कोण कोण नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ जो त्रिभुज ए डी बी है, तो त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप हो जाएगा अपने पास त्रिभुज ए बी सी के, है ना। तो यहाँ अपने पास दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप सिद्ध हो गए, त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए बी सी के, है ना। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ अपने पास त्रिभुज बी डी सी को भी अपने पास त्रिभुज ए बी सी के समरूप सिद्ध करना है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास यदि हम अब प्रश्न नंबर 3 की बात करें, तो हमें त्रिभुज बी डी सी को समरूप सिद्ध करना है ना। तो यहाँ अपने पास हम बात करेंगे कि तथा दूसरा त्रिभुज अपने पास ए बी सी में, तथा त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो देखिए बी डी सी में अपने पास ये वाला कोण देखिए, यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं कि बी डी सी में अपने पास ये डी 90 डिग्री का है और ए बी सी में ये बी अपने पास 90 डिग्री का है। या फिर देखिए हम कह सकते हैं कि चूंकि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है ना, यहाँ जो ए डी बी है वो अपने पास बी डी सी के समरूप है, और ये वाला इस पूरे के भी समरूप है ना, ए बी सी के समरूप है, तो यहाँ ये और ये भी अपने पास समरूप होगा ना। या फिर देखिए अपने पास हम लिख देंगे कि कौन कौन से कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ अपने पास कोण बी डी सी और कोण ए बी सी जो है वो अपने पास 90 डिग्री है। दूसरा अपने पास देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसमें 90 माइनस एक्स और इसमें भी 90 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि कोण 6 और कोण 2 अपने पास बराबर है ना। तो यहाँ अपने पास कोण 6 बराबर अपने पास कोण 2 है, ये अपने पास हमने सिद्ध किया है। और यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि अतः वही किस नियम से, यहाँ कोण कोण नियम को हम ए नियम से ए भी बोल सकते हैं, तो यहाँ ए नियम से ना, मतलब कि एंगल नियम से, कोण कोण नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज अपने पास समरूप हो जाएंगे ना। तो त्रिभुज बी, है ना, सॉरी, यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज बी डी सी जो है वो समरूप हो जाएगा अपने पास त्रिभुज ए बी सी के, है ना, बी डी सी ए बी सी के अपने पास समरूप हो जाएगा। आगे हम बात करें, है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो यहाँ अपने पास चौथे में हमें क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ अपने पास हमें चौथे में सिद्ध करना है बी डी की घात 2 ए डी गुणा डी सी के बराबर है। तो देखिए यहाँ अपने पास बी डी किस में है, तो बी डी अपने पास यहाँ है, दोनों त्रिभुजों में ही है, ए डी और डी सी। तो ए डी अपने पास यहाँ है और डी सी जो है वो अपने पास यहाँ है। तो यहाँ अपने पास हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे, देखिए ये दोनों त्रिभुज अपने पास समरूप थे, तो यहाँ से अपने पास हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात अपने पास बराबर होगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात, तो ए डी बी डी के संगत है, तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा बी डी जो है वो, यहाँ देखिए डी बी और यहाँ डी सी है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास डी बी या बी डी एक ही बात है, तो बी डी बटा यहाँ डी सी या सी डी एक ही बात है, तो सी डी के बराबर होगा, और यहाँ ए बी और यहाँ बी सी है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी बटा बी सी के बराबर, है ना। अब देखिए यहाँ से अपने पास हम इनको वजुड़ा कर देना, पहले दोनों को ले, तो क्या हो जाएगा बी डी गुणा बी डी, ये हो जाएगा अपने पास बी डी की घात 2, तो बी डी की घात 2 बराबर यहाँ ए डी गुणा सी डी, ये हो जाएगा अपने पास ए डी गुणा सी डी के बराबर, है ना। तो यहाँ अपने पास बी डी की घात 2 ए डी गुणा सी डी के बराबर आ गई ना, बी डी की घात 2 ए डी गुणा सी डी, तो यहाँ अपने पास चौथे में यही सिद्ध करना था, तो यहाँ अपने पास देखिए हमने ये भी सिद्ध कर दिया, और इसी को लिख देंगे कि ये जो था वो अपना चौथा प्रश्न था ना। यहाँ समरूप है त्रिभुज, तो यहाँ अपने पास संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। आगे हम बात करें, तो यहाँ देखिए अपने पास हमें ए बी की घात 2 को ए डी गुणा डी ए सी के बराबर करना है ना। तो ए बी देखिए यहाँ अपने पास इसमें है, और ए डी
गुणा ए सी है ना। तो यहाँ देखिए ए सी तो पूरा आ गया, मतलब कि हम नीचे वाले त्रिभुज में बात करते हैं। तो जैसे इसमें बात करेंगे तो यहाँ भी अपने पास हम कह सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है, समरूप है, अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यहाँ ए डी और ए बी है ना, पहले दो इसमें पहले दो है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि ए डी बटा ए बी जो है वो बराबर होगा, इसमें बाद वाले दो फिर बाद वाले दो, यहाँ अपने पास डी बी, तो डी बी को अपने पास हम लिख सकते हैं बी डी बटा, यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास है बी सी है ना, तो बी सी बराबर यहाँ ए बी और यहाँ ए सी है ना, तो ये जगह अपने पास ए बी बटा नीचे अपने पास ए सी। अब देखिए यहाँ अपने पास हम इसको छोड़ दें है ना, और यहाँ देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे तो वजूना कर सकते हैं, तो ए बी गुणा ए बी ये हो जाएगा अपने पास ए बी की घात 2, तो ए बी की घात 2 बराबर यहाँ ए डी और ए सी है ना, तो ये जगह अपने पास ए डी गुणा ए सी के बराबर है ना, तो ए बी की घात 2 जो है वो ए डी गुणा ए सी के बराबर आ गया ना, तो ए बी की घात 2 ए डी गुणा ए सी के बराबर आ गया, तो ए डी गुणा ए सी ए बी घात 2 के बराबर आ गया, तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया है ना। तो यहाँ अपने पास ये जो है वो 5वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास हम इससे भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ अपने पास अब देखिए यहाँ 6वें की हम बात करेंगे, तो 6वें की बात करें तो देखिए यहाँ से अपने पास संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करें, तो यहाँ अपने पास चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो बी डी यहाँ ए बी के संगत है, तो बी डी बटा ए बी जो है वो बराबर है डी सी और बी सी, तो डी सी को अपने पास हम सी डी लिख सकते हैं और यहाँ अपने पास बी सी, तो सी डी बटा बी सी और यहाँ बी सी और यहाँ ए सी है ना, तो ये जगह अपने पास बी सी बटा ए सी। तो देखिए हमें किसकी घात 2 चाहिए 6वें में, तो यहाँ अपने पास देखिए हमें 6वें में चाहिए बी सी की घात 2 है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास बी सी यहाँ है और बी सी अपने पास यहाँ है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी गुणा बी सी हो जाएगा बी सी की घात 2 और यहाँ सी डी गुणा ए सी है ना, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा सी डी गुणा ए सी के। तो देखिए अपने पास हमें यही सिद्ध करना था कि बी सी की घात 2 जो है वो सी डी गुणा ए सी के बराबर हो जाएगा ना, सी डी गुणा ए सी के बराबर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास लास्ट है कि ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2, तो ये तो अपने पास क्या हो गई, ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय हो गई, तो ये अपने पास सत्य होगी ही होगी। यहाँ देखिए अपने पास ए बी की घात 2 कहाँ है, तो ए बी की घात 2 यहाँ है और बी सी की घात 2 अपने पास यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए देखिए हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं और यहाँ अपने पास हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का योग, और ये जो है वो हमारा लास्ट 7वां क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर तो हो जाएगा अपने पास ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 बराबर, इधर अपने पास हो जाएगा ए डी गुणा ए सी है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास ए डी गुणा ए सी प्लस यहाँ हो जाएगा सी डी गुणा ए सी है ना, तो सी डी गुणा ए सी। तो देखिए इसको इस पक्ष को हल करें तो यहाँ अपने पास हम ए सी जो है दोनों से उभनिष्ठ ले सकते हैं, तो ए सी उभनिष्ठ लेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा ए डी गुण सॉरी यहाँ अपने पास प्लस है ना, तो ए डी बच गया और यहाँ अपने पास सी डी बच गया, तो प्लस का सी डी। तो देखिए ए डी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं कि ए डी और सी डी का योग करूंगा तो ये ए सी के बराबर होगा ना, तो यहाँ अपने पास ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी गुणा ए सी के, जो कि अपने पास ए सी की घात 2 के बराबर हो गया ना। तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 जो है वो अपने पास ए सी की घात 2 के बराबर हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।